सब लोग त्रिभुज जानते हैं क्यों? त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? कितनी? 3। और जिसमें 4 भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? चतुर्भुज। क्या कहते हैं? तो ये देखो कितनी भुजाएं इसमें? 1 2 3 है। तो ये क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज को कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर बांटा गया। किसके आधार पर? कोण के आधार पर, दूसरा भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने होते हैं? कितने होते हैं? तो ये जो त्रिभुज दिख रहा है इसमें कितनी भुजा है? और एक भुजा कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर, दूसरी 10 सेंटीमीटर और तीसरी 10 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं क्या हैं? बराबर। तो इस त्रिभुज का क्या नाम है? पढ़ के बताओ। हिंदी में पढ़ो। समबाहु त्रिभुज। क्या है? इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो समझ में आ गया? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं उसको क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। अंग्रेजी में कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। दूसरा क्या है? इसमें देख सकते हो ये 10 सेंटीमीटर एक भुजा है, दूसरी 10 सेंटीमीटर और तीसरी 12 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का नाम है, पढ़ के बताओ। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज को अंग्रेजी में कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस त्रिभुज में क्या है? 2 भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। एक 10 सेंटीमीटर, दूसरी 10 सेंटीमीटर और तीसरी 12 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अंग्रेजी में कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। अब तीसरा है, देखो ये त्रिभुज दिख रहा है। एक भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर, एक 7 सेंटीमीटर और एक 8। तीनों क्या हैं? अलग अलग हैं। तो इस त्रिभुज का नाम है, नीचे पढ़ो क्या लिखा हुआ? विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में कहते हैं स्केलन ट्राइंगल। क्या कहते हैं? स्केलन ट्राइंगल। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या हैं? अलग अलग, जिनकी लंबाई अलग अलग है उसको कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल। समझ में आ गया? तो ये देखो तीनों जो त्रिभुज हैं ये देख सकते हो। ये पहला है समबाहु त्रिभुज, है ना, और दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है।